दोस्तों, दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि अपना ही कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि दूसरों के यहाँ चक्कर लगाएंगे वह आदमी आपको रोज एक नई डेट देगा काम के नाम पर। और यदि आप अपना काम करते हैं तो आपका मार्केट में अपनी पहचान भी बनेगा और आप जल्द से जल्द अर्निंग करना भी शुरू कर देंगे। यदि आप लोग ये सोचते हैं कि मैं माल बनाता हूँ और उसकी सप्लाई मैं नहीं कर पाऊँगा, तो यह सोचना आपका निरर्थक और मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मार्केट में जाता है कुछ न कुछ सेल करके ही हमेशा से आता है। दोस्तों, मैंने आज अपने इस वीडियो में एक प्लान बनाया हूँ कि हर जगह कंपटीशन भी बढ़ गया है और माल भी बेचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई भी काम नए आदमी के लिए करना कितना भी मुश्किल हो, और यह मुश्किल कब नहीं था। आप यदि आज से 50 साल पहले भी यदि आप मार्केट का अध्ययन करेंगे तो उस समय भी हर सामान बेचना मुश्किल था, कठिन था और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा और तकलीफ भरा था। और उस समय तो और भी ज़्यादा दिक्कत था आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, क्योंकि मार्केट के काम करने के सीक्रेट और जो भी आइडियाज़ थे वे कायदे से शेयर नहीं हो पाते थे। आजकल तो वीडियो के माध्यम से बड़ी ही आसानी से हम सब कुछ बता करके आप लोगों के हवाले कर दे रहे हैं और आप लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए मैं जिस बात पे चर्चा करना चाहता हूं वही मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको जो कुछ आइटम दिखाऊंगा उसका फोटो के माध्यम से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मार्केट में हम लोग अच्छे से क्यों नहीं काम कर पाते हैं और हमारा धंधा क्यों नहीं चलता है, ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे सामान की क्वालिटी देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से आपके सामने अपने अनुभव के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, आपके सामने कुछ फोटोज आ रही हैं, इनको आप अच्छे से देखिए। मैं इसी काम को करने के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो भाई कंपटीशन तो है, मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन यदि आप जाएंगे मार्केट में तो आपसे कंपटीशन कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले के काम करने वाले होते हैं वे उनके काम में बहुत ज़्यादा इंटरवल आने लगता है और वे किन्हीं किन्हीं परेशानियों में लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वे सही से सामान नहीं सेल कर पाते हैं लोगों के बीच, और वे लोग और ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मार्केट कैप्चर करने के लिए, क्योंकि आप नए रहेंगे और फ्रेशर रहेंगे, तो यदि आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से आप मार्केट कैप्चर कर लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि वो सामान क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वो सब कुछ मैंने इस अपने डायरी में लिख लिया है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको गरी को 5 ग्राम रखना है। यह 10 रुपये सेलिंग का माल है, और ये जो 10 रुपये आप सेल करेंगे इसमें कितना सामान रखना है, क्या क्या सामान रखना है, और इसकी खींच पूरे गांव में है, गांव के हर घरों में, और त्योहारों पे तो इसकी खींच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आम तौर पे एक गांव में किन्हीं न किन्हीं व्यक्ति के यहाँ, देखिए, लड़के बच्चे वाले सारे लोग पारिवारिक होते हैं, पारिवारिक लोगों के यहाँ कुछ न कुछ तो देखिए बनते ही रहता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि इसका सेल नहीं हो पाएगा। आपके घर नहीं इसका खींच है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि पूरे गांव में और पूरे शहर में नहीं है, और आपको तो बहुत सारे गांव में जाना है, और कम से कम एक ब्लॉक में 50-60 या सैकड़ों गांव होते हैं। तो आप अपने हिसाब से 100, 10, 20, 50 गांव पकड़ लेंगे, 20 गांव पकड़ लेंगे, बाइक से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, हफ्ता वाइज अपना डेट बना लेंगे, तो वहाँ पे आपको 100, 150, 200 दुकानें धीरे धीरे आपके पकड़ में आ जाएंगी और आपका उनसे अच्छा व्यवहार बन जाएगा। फिर आपका काम चलने लगेगा। लेकिन वहाँ तक घुसना कैसे है, उनके यहाँ पहुँचना कैसे है, फिर आप जाएंगे तो उनसे क्या बोलेंगे, ध्यान रखिए कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूँ केवल इसी काम से संबंधित नहीं है। आप इस तरीके को अख्तियार करके कोई भी काम में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि मैं व्यवहार में यकीन रखता हूँ। सामान तो देखिए आपका क्वालिटी पूर्ण आप दे ही देंगे, लेकिन उनको किस तरीके से उस व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आपने बहुत सारे बिजनेस वीडियो देखे होंगे, मगर दोस्तों उन सारे बिजनेस वीडियो में आप कहीं न कहीं एक चीज़ छोड़ देते हैं कि वे लोग केवल प्राइस, लागत और सामान की पैकिंग के बारे में बताते हैं। कैसे सेल करना है वे लोग इस बारे में ज़रा भी नहीं चर्चा करते हैं। वो चीज़ आपको मेरे इन वीडियो पे देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों देखिए क्या सामान पैक करना है। गरी को आप 5 ग्राम ले लीजिए, छुहारे को आप 5 ग्राम ले लीजिए, किशमिश को आप 3 ग्राम ले लीजिए,
काजू को 1 ग्राम ले लीजिए और बादाम को 1 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद पन्नी और गत्ता आपको लेना होगा। इन सब का मैं होलसेल प्राइस बता दे रहा हूँ। रिटेल में आपको जो सामान 250 का मिलेगा, और यदि आप बल्क में लेते हैं, ठीक ठाक मात्रा में लेते हैं, तो होलसेल में आपको जान लीजिए कि जो गरी है वह 200 रुपया केजी मिल जाएगी। छुहारा भी आपको 200 के ही समथिंग मिल जाएगा। किशमिश 3 ग्राम डालना है और वो भी आपको 200 के ही समथिंग मिल जाएगा। काजू थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वह आपको डालना है केवल 1 ग्राम, और वो मिल जाएगा आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी का 700 रुपये केजी के दर से। बादाम भी आपको 1 ग्राम डालना है, और साथ में आपको गत्ता और पीपी पन्नी का प्रयोग करना है। तो कुल मिलाकर के इसका लरी लगा करके स्टेपलर के मदद से आप इसको फिक्स कर लेंगे। आप लोग फोटो में सब कुछ बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। और इसका देखिए मैं आपको प्राइस में बता दे रहा हूँ। 5 ग्राम गरी आपका 1 रुपया पड़ता है 200 रुपये के हिसाब से, और 5 ग्राम 1 रुपया आपको किशमिश भी पड़ जाता है। 3 ग्राम नहीं, जो 3 ग्राम जो किशमिश है वह आपको 60 पैसे के समथिंग पड़ता है। 1 ग्राम काजू आपको 70 पैसे के समथिंग पड़ता है, और 1 ग्राम बादाम भी आपको 70 पैसे के समथिंग पड़ता है। ये केवल आपको इतना सामान एक पैकेट में डालना है, और कुल मिलाकर के ये बन जाता है आपका 17 ग्राम। लेकिन आपको पैक करना है टोटल केवल 15 ग्राम। पन्नी आपको 20 पैसे के दर से 10 पीस मिल जाएगा। टोटल आपका जो कास्ट आया है 4 रुपये 20 पैसे आया है। देखिए मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, और आप लोग मेरी बात को समझिए। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि हमारा धंधा क्यों नहीं चल पाता है, ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका इस तरीके से आपका जो आप 10 पीस का जो कैलेंडर बनाएंगे वो पड़ जाएगा आपका 42 रुपये, और गत्ता 2.5 रुपये मान लीजिए हो जाता है। और इस तरीके से आपका टोटल 45 रुपया आपका एक पाउच का कैलेंडर, 10 पाउच का एक कैलेंडर आपको 45 रुपये में पड़ता है आपको टोटल कास्ट। अब देखिए आपको इसको सेल कितने में करना है। आप जाएंगे दुकान, आप अपने बाइक से या साइकिल से, जो भी आपके यहाँ सामान है, और आप कई सामान लेकर के जाएंगे, कई तरीके का पैकिंग आइटम ले लेंगे। मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, जैसे आज मैं बताऊँ, फिर मैं मसालों को बताऊंगा, मतलब एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा। कई आइटम आप लेके जाएंगे तो लोग उसमें से कुछ न कुछ चुनाव कर लेंगे और कुछ न कुछ ले लेंगे। नहीं तो एक ही आइटम लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि नहीं लें, इसमें मैं खाने वाला सोडा, सेंधा नमक, ये सब का छोटा छोटा पाउच, क्योंकि ये जो आइटम है लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदना चाहते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे छोटा छोटा आइटम को, और छोटा छोटा मसाला का आइटम कम से कम 10 आइटम लेके जाइए, झोला भर के ले जाइए, लागत ज़्यादा मत लगाइए। मुश्किल से केवल 3-4 हज़ार रुपये का माल लेकर के एक बार निकलिए। फिर आपको धीरे धीरे मार्केट की समझदारी हो जाएगी, तो फिर आपका धंधा आगे बढ़ जाएगा। तो फिर आप लोग घर बैठे काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये किसी की गुलामी से बेहतर है, और आपको 1000-2000 रुपये की इनकम रोज आने लगेगी। और इसको आप अपने तरीके से, अपने परिवार के मदद से, अपने बच्चों के मदद से 2, 4, 5, 6 घंटा निकाल करके आप लोग कर लेंगे अपने घर पे ही। एक चीज़ ये है, नहीं तो बाहर में जाएंगे लोग वही गुलाम बना लेते हैं। और वो लोग पूंजीपति कैसे बने हैं, अमीर कैसे बने हैं, वे लोग दूसरों से काम करा करा के अमीर बने हैं और पूंजीपति बने हैं। और यदि आप लोग दूसरों का काम करते रहेंगे तो आप लोग भी मजदूर बन जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसको होलसेल में कितने का बेचना है। आप जब जाएंगे दुकान, एक ही आदमी को मत बेचने की कोशिश कीजिए, आप काफ़ी दुकानदारों से अपना परिचय बनाइए, और एक एक लोग को इसको बेचेंगे आप 70 रुपये में, और लोग ले भी लेंगे, क्योंकि 10 रुपया में वो इस सामान को जब बेचेंगे तो उनको केवल एक कैलेंडर पे 30 रुपया बचेगा। अब आप लोग अनुभव कर लीजिए कि काम करने में और दुकान वाले कैसे उनका बिल्डिंग बन जाता है और अन्य लोगों का नहीं बन पाता है। जबकि मजदूर का रोज़ की कमाई दिखती है कि 300, 400, 500, 600 रुपये पा रहा है, और जो दुकानदार हैं वे किस तरीके से, उनकी कभी इनकम 1000 रुपये होती है, तो कभी 5000, तो कभी 10,000 भी एक दिन में हो जाती है। और कुछ ऐसे दिन निकलते हैं कि जब उनको 2 रुपया भी नहीं मिलता है, होता है ऐसा। तो बिजनेस में लाभ और हानि लगा ही रहता है। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, होलसेल में जब आप 70 में बेचेंगे तो उनको बचेगा 30 रुपया और आपको बचेगा 45 रुपया। तो और ये तो हो गया। अब आप इसको यदि आप 10 कैलेंडर यदि आप बेच लेते हैं तो आपको बचेगा 250 रुपया।
और यदि आप 100 कैलेंडर एक दिन में बेच लेते हैं तो आपको बचेगा 2500 रुपये। 100 कैलेंडर भी बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक एक दुकानदार आपसे कोई 5 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई हो सकता है कि 10 दुकानदार वाले आपसे एक भी न लें, लेकिन आप तो एक दिन में कम से कम 100-200 दुकान पे, 100-150 दुकान पे चक्कर लगा सकते हैं, 50 दुकान पे तो मान लीजिए चक्कर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बचेंगे ठीक ठाक पैसे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के चूँकि थोड़ा लंबा हो गया है और इसलिए मैं दोस्तों आपको बताऊंगा अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपका धंधा क्यों नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।